नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्टी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज KVS PRT का हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेके आया दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भाषा कौशल की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, सामूहिक विधि या ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा कौशल की सभी क्या हैं शिक्षण विधियां, चाहे अनुकरण विधि हो, भाषा प्रयोगशाला हो या सामूहिक विधि हो, सभी क्या है भाषा कौशल की शिक्षण विधियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि यह वे वह ए आदि शब्द कैसे शब्द हैं, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह वह वे क्या है आदि सभी क्या है सर्वनाम है। क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्यतः, और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यही पता होना चाहिए, और विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। क्रिया दोस्तों आपकी क्रिया 2 होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। अकर्मक क्रिया जैसे राम हंसता है या राम सोता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या होती हैं, हंसता है या सोता है, सभी क्या होती हैं अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं किया। राम रो रहा है, राम हंस रहा है। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है जैसे राम फल खाता है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं सकर्मक क्रिया होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में प्रति विशेषण है प्रविशेषण है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या कहलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रविशेषण, जो विशेषण की ही विशेषता बताए वही क्या कहलाता है प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ लिखा होता वह तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो कैसा दौड़ता है दोस्तों, तेज दौड़ता है। यहाँ पे वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज की भी विशेषता बताया जा रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, क ख च छ त थ प फ। दोस्तों आपको पता है कि कंठ ध्वनियां क्या होती हैं, क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सभी क्या होते हैं कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका अ हुआ और विसर्ग जो होते हैं ये सभी क्या, और है, ये सभी क्या होते हैं आपके सब क वर्ण के या कंठ ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। च छ दोस्तों ये क्या होते हैं, तालब या तालु ध्वनियां होती हैं। ठीक है, तालब ध्वनियां होती हैं। और इसके अलावा फ फ ये क्या है, ओष्ठ ध्वनियां है। कौन सी है, ओष्ठ ध्वनियां हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि बहुत केला थोड़ा दूध वाक्य कैसा वाक्य है, गुणवाचक है या सर्वनामिक है या निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बहुत केला थोड़ा दूध, कितना दूध है ये पता नहीं और कितना केला है ये भी पता नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, परिमाण तो है कि बहुत केला। ठीक है, तो कैसा है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके KVS PRT एग्जाम के दृष्टि दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कराए कि अवर का विलोम शब्द क्या है, प्रवर, अनुराग, निराकार, प्रलय। तो अवर का विलोम शब्द क्या होगा, प्रवर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, और दोस्तों इसे कभी पूछ लेता है कि रात का विलोम क्या होगा, रात का विलोम
दिन होता है, ठीक है। अन्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय का विलोम न्याय होगा। तो इस तरीके से दोस्तों विलोम पूछता है आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? चावल, दिन, विज्ञान, दशानन। तो दोस्तों आपको बता दें कि कह रहा है कि कौन सा यौगिक शब्द। देखिए शब्द मुख्यतः तीन प्रकार के। आपका पहला शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द दोस्तों, रूढ़ शब्द जैसे आपका दिन हो गया, तो दिन क्या होगा? आपका रूढ़ शब्द होता है, क्योंकि इसके विखंडन करने पर कोई सार्थक मतलब या अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द होगा। और इसके अलावा और यहाँ पे दोस्तों जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात है रामर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे किसी अन्य को विशेषित कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? योग रूढ़ होगा यहाँ पे। और यहाँ विज्ञान जो लिखा गया दोस्तों बी प्लस ज्ञान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द होगा। यौगिक शब्द यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा, कमला, वाणी, भारती। दोस्तों इसमें से कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि सीता गाती है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य या उभयवाच्य। दोस्तों आपको पता होना चाहिए वाच्य जो होते हैं, वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है दोस्तों? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो या कर्ता ही मेन हो, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। तो सीता गाती है, कौन गा रहा है यहाँ पे? कौन लगा प्रश्न पूछिए, तो सीता गाती है। तो इस इक्वेशन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य दोस्तों जहाँ पे गीत गाया गया या पत्र लिखा गया, गीत गाया गया, गीत गाया गया, तो गीत गाया गया यहाँ पे दोस्तों कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अब भाववाच्य जिसमें न तो कर्ता की प्रधानता हो न तो कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता या मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? भाववाच्य होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन क्षमता, भाषण देना, प्रतिवेदन लिखना या संप्रेषण करना। भाषा का सबसे प्रमुख प्रकार दोस्तों जो है वो क्या है? संप्रेषण करना। मतलब संप्रेषण करने का मतलब होता है कि अपनी बातचीत को रख सकना और दूसरे के साथ कम्युनिकेशन या अच्छे तरीके से अपनी बात को कह सकना, या ठीक है कम्युनिकेशन कर सकना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मैं कलम से लिखता हूँ में कौन सा कारक है? दोस्तों आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, जो कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, यहाँ पे से है कर्ता ने कर्म को करण से। दोस्तों मैं चाकू से फल काटता हूँ या मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, वहाँ पे क्या होता है? करण कारक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। और जहाँ पे अलगाव का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या छत से लड़का गिरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। और अधिकरण कारक जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं या चिड़िया घोंसले पर रहती है, ठीक है, तो जहाँ पे आपका पर या अधिकरण का बोध हो दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। संप्रदान कारक जहाँ पे होता है के लिए, जैसे दोस्तों अगर आपको के लिए दिख जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक तो होता ही। अगर इसके अलावा किसी को कोई वस्तु दान में दी जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? दान में दी जाए, तो वहाँ पे भी क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं?
देशज शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? जैसे थैला, धड़ाम, लोटा, पगड़ी, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? सभी आपके देशज शब्द है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि देशज शब्द नहीं है। तो लालटेन देशज शब्द नहीं, क्योंकि लालटेन क्या है? एक विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, करा है कि आंख दिखाना, आंख दिखाना का आशय क्या है? क्रोध प्रकट करना, आंखें खुलना, प्रेम करना या नजर बदलना? तो आंखें दिखाना मतलब क्या होता है? क्रोध प्रकट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब। आंख दिखाना मतलब होता है क्रोध प्रकट करना, और आंखें लग जाना या आंखें चार होना। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? प्रेम करना होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्ण जब आपस में मिलकर एक होते हैं तो वहां पे क्या होता है? संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और इसके अलावा विसर्ग संधि होती है। तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि स्वर संधि, जब स्वर और स्वर का मेल होता है और किसी एक नए वर्ड का निर्माण होता है तो वहाँ पे क्या होता है? स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के बाद, जब व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसके विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और जब आपके विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। और दोस्तों समास में दोस्तों मुख्य 6 प्रकार के होते हैं समास वही आपके। ठीक है, कौन कौन सा समास जान लीजिए। समास आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होते हैं। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? समास होते हैं। ठीक है, उपसर्ग, जो उपसर्ग वे वर्ड होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अंत में ऐड होके उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अंत में ऐड होते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? शुरू में ऐड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध दोस्तों आपको बता दें कि अनुनासिक जो होते हैं वर्ग का पंचमा अक्षर, जैसे जो पंचमा अक्षर होते हैं वही क्या होते हैं? अनुनासिक। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से ही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा है कि अनुवाद शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। अनुवाद शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है औ, अनु, अस। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सी संधि लगी है? स्वर संधि का यूज हुआ है। क्या है? स्वर संधि है इसमें। और उसको कभी पूछ लेता है कि स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि में किसका? स्वर संधि दोस्तों ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है आपको। इसमें से मतैक्य, अति उत्तम, शयन या निष्कपट। तो इसमें से वृद्धि संधि का उदाहरण बताना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वृद्धि संधि पहचानने का नियम होता है, अगर आपको यहाँ ऊपर कहीं पे 2 मात्राएं दिख जाए तो वहाँ पे समझिएगा वृद्धि संधि है। ठीक है, ये वृद्धि संधि के लिए होता है। और अगर आपको आधा त के बाद यह दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है? यड़ संधि होती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वृद्धि संधि किसमें है? मतैक्य जो लिखा गया इसमें क्या है? वृद्धि संधि है। और अति उत्तम जो लिखा गया है यहाँ पे क्या है? यड़ संधि है। और शयन में क्या है?
अयादि संधि है, कौन सी है, अयादि संधि इसमें लगी हुई है, और जो निष्कपट लिखा गया यहाँ पे विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि यूज हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, करा है कि संबंध कारक का चिन्ह क्या है, इसमें से में, पर है, के लिए है, या रा रे री है, या से है। दोस्तों मैं आपको बता दूं संबंध कारक का चिन्ह इसमें से कौन सा है, रा रे री या का के की जो होता है दोस्तों, का के की, ये सभी क्या होते हैं, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। में पर जो लिखा गया ये किस कारक का चिन्ह है, तो में और पर जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है ये। और के लिए जो है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है, ठीक है। और से जो है ये क्या है, करण कारक का चिन्ह है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी हिंदी है, या देवनागरी है। तो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है, खड़ी हिंदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। 8वीं अनुसूचित में जो भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 है, 15 है, 22 या 18 है। तो संविधान में शामिल जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 22 भाषाएं शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।